हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, अभी बहुत सारे आप में से कॉमन अभ्यर्थी होंगे जो एडीओ के एग्ज़ाम में शामिल होंगे, लेकिन जिस तरीके से हाईटेक तरीके आए मामले सामने, ब्लूटूथ वाले जो सेंटर पर पकड़े गए, अब बहुत जगह हो सकता है कि नहीं भी पकड़े गए हों, ये तो जांच का विषय है। लेकिन परीक्षाएं एक तो लेट हो रही हैं और कोई परीक्षा हो भी रहा है तो उसमें धांधली हो जा रहा है। अब यहाँ पे बीएससी से CGL 4 की बात करें, हम लोग बीएसओ की बात करें, तो देखिए अभी इसके एग्ज़ाम में सबसे बड़ी अभी प्रॉब्लम क्या है कि फॉर्म को रीओपन किया जाना है। कारण उसका ये है कि इसमें 563 ASO का पद ऐड हो रहा है, 534 आपका कृषि सांख्यिकी संगणक का हो रहा है। और अभी चूँकि दोबारा रोस्टर जो क्लियर हो गए, राजस्व कर्मचारी यानी कि अब वो सहायक राजस्व पदाधिकारी हो जाएगा, उसका पद नहीं मिला है लेकिन वो भी ऐड हो सकती है। ठीक है, आएगा तो। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि देखिए जो वेबसाइट क्रिएशन है, आपको OMR शीट दिया जाना है, आंसर की जारी करना है, ऑब्जेक्शन करवाना है, स्कोर कार्ड जारी करना, कट ऑफ जारी करना, अटेंडेंस शीट जारी करना, ये सारा प्रक्रिया कंपनी के थ्रू होती है और इसके लिए टेंडर जारी किया गया था। तो यहाँ पे कंपनियाँ शॉर्टलिस्ट हुई हैं और ये प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है और बहुत जल्द आपको पोर्टल रीओपन होगा। और हालांकि जो पहले से फॉर्म भरे हैं वो तो नहीं चाहेंगे कि रीओपन हो, क्योंकि फिर से इसमें भीड़ बढ़ेगा और वो एग्ज़ाम की प्रोसेस थोड़ा सा और आगे जाएगा। लेकिन क्या कुछ अपडेट है सारा हम लोग जानेंगे, कौन कौन सी कंपनी शॉर्टलिस्ट हुई है और कब तक पोर्टल आपका रीओपन हो सकता है और क्या परीक्षा समय पर हो सकती है। ऑल चीज़ों को जानने से पहले हम लोग यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से सभी जानकारी को समझते हैं। देखिए यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस कल देर रात्रि ही जारी किया गया है 22 अप्रैल 2026 को। बिहार कर्मचारी चयन आयोग से सूचना। देखिए BSSC ने एक टेंडर जारी किया था। इस टेंडर का क्या नाम था? सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन फॉर क्रिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ रिक्रूटमेंट के कार्य करने के लिए ई-प्रोक के माध्यम से ई टेंडर जारी किया गया था और 10 मार्च को ये टेंडर जारी किया गया था। और देखिए केवल इसका सॉफ्टवेयर क्रिएशन का ही काम नहीं है, एक तो सॉफ्टवेयर क्रिएशन करेगी, डोमेन देगी BSSC को अपना। दूसरी चीज़ की जो आपका एडमिट कार्ड है वो तैयार करना, अटेंडेंस शीट है वो तैयार करना। सबसे बड़ी बात जो बड़ा बदलाव BSSC कर रही है कि आपको OMR शीट देना है। जैसे BPSC अपना स्कैन करके OMR शीट अपलोड कर देती है और आप इजीली देख लेते हैं कि कौन कौन से आपने प्रश्न में अपने OMR शीट को भरा है, तो वो सारा चीज़ स्कैन करके मिल जाएगा। स्कोर कार्ड आपको देगी। क्वेश्चन बुकलेट तो शुरुआत हो चुकी है BSSC में और इसमें भी पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन बुकलेट दिया जाएगा। तो ऑल चीज़ों के लिए क्या है कि एक प्रॉपर कंपनी होनी चाहिए जो अगले 3 साल के लिए टेंडर में रहेगी, जो सिलेक्ट होगी और वही सारे काम आपके परीक्षाओं का कराएगी, जिसके माध्यम से आप एक फेयरनेस की उम्मीद कर सकते हैं। तो अच्छी कंपनी रहेगी तो उम्मीद रहेगा कि सारी प्रक्रिया भी अच्छी होगी। और इसमें कुछ कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, चूँकि देखिए कई प्रक्रियाएँ होती हैं। एक होता है टेक्निकल बिड, दूसरा होता है फाइनेंशियल बिड और फाइनेंशियल बिड ही अंतिम बिड होता है। तो टेक्निकल बिड क्रॉस हो चुकी है और इसमें जो 5 कंपनी शर्तों को पूरा किए हैं, जो भी BSSC ने अपना शर्त रखा था, उसमें चूंकि 8 कंपनियां यहाँ पे भाग ली थी, जिसमें से 5 को शॉर्टलिस्ट किया गया, बाकी 3 को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो यहाँ पे कौन कौन से शॉर्टलिस्ट है उसको देखिए, फिर यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कब तक आपका फॉर्म रीओपन हो सकता है। कहीं ना कहीं फॉर्म रीओपन होने के साथ ही आपका वो चीज़ है एग्ज़ाम से रिलेटेड है कि कब तक आपकी एग्ज़ाम हो सकती है। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है कि 5 जो सफल निविदा का वित्तीय निविदा ई-प्रोक 2 पर दिनांक 27 अप्रैल को पूर्वाह्न 11:30 बजे आयोग के कार्यालय के काउंसलिंग हॉल में खोली जाएगी और तकनीकी निविदा में सफल निविदा वित्तीय निविदा खोले जाने तक उपस्थित रहेंगे। तो जो 5 कंपनियां शॉर्टलिस्ट हुई हैं, 27 अप्रैल को इनका फाइनेंशियल बिड खोला जाएगा और फाइनेंशियल बिड में जो सबसे कम बिड में तैयार होगी काम कराने के लिए, उसी को बिड दिया जाता है। तो 5 में से चूंकि 5 कंपनियां हैं तो जाहिर सी बात है कि जल्दी ये प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई यहाँ में मिल जाएगी अच्छी कंपनी आपको। ज़्यादा कंपनी रहती है तो चांसेस रहता है अच्छी कंपनियों को मिलने का। अब यहाँ पे देखिएगा, तो ये सारा चीज़ दिया गया है जानकारी। अब देखिएगा, चूंकि 8 अप्रैल को इनका टेक्निकल बिड ओपन किया गया था, कुछ इन लोग से मांगा गया था कि प्रत्येक साल के जो एग्जामिनेशन आप कराए हैं, पिछले 3 सालों का कम से कम आपका जो एक न्यूनतम अमाउंट है उतने एग्जाम का कराया है आपने, तो उसके लिए ये लोग नहीं दिए थे। तो बीच में मांगा गया था इनसे, 1 दिन का समय दिया गया था 16 तक, और वो दे दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे इनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। और तकनीकी विधा में देखिएगा कौन कौन कंपनी शामिल हुई थी। तो इसमें आपका साइबरिका नेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ND इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड, ई कनेक्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, SMB प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें देखिएगा, इसके अलावा आपका
देखिए सिंथेसिस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, डाटा टेक मेथोडेक्स प्राइवेट लिमिटेड, एसएमबी इन्फोटेक सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, एसएसबी डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। तो इनमें जांच किया गया ना टेक्निकल बिड में, तो यहाँ पे जो भी उपस्थित रहे थे इनमें से 5 को शॉर्टलिस्ट किया गया। अब देखिए 5 में से ही किसी एक को चुना जाएगा। इसमें कौन कौन कंपनियां हैं, तो साइबेरिका नेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, ये टेक्निकल बिड में सफल जो भी है शर्तें उसको पूरा की है। इसके अलावा एनडी इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ये भी सारी शर्तों को पूरा की है। एसएमबी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा बात करें हम लोग तो सिंथेसिस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और डाटा टेक मेथोडेक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये है 5 कंपनियां। ये जो 5 कंपनियां हैं इसी में से किसी एक कंपनी को आपका टेंडर जाएगा। बाकी ये जो है ई कनेक्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये आपको रिजेक्ट, ये शॉर्टलिस्ट नहीं हुई है। एसएमबी इन्फोटेक ये भी बाहर हो चुकी है टेक्निकल बिड में। एसएसबी डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड ये भी बाहर हो चुकी हैं, क्योंकि ये शर्तें ये लोग पूरा नहीं कर पा रहे थे। जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था ये लोग सुपुर्द नहीं कर पाए। अब यहाँ पे देखिएगा तो इनका सारा काम क्या रहेगा, शॉर्टलिस्ट होगी। अब 27 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे बीएसएससी कार्यालय में इनका फाइनेंशियल बिड खोला जाएगा, और जो सबसे कम प्राइस में काम कराने के लिए पूरे 3 साल के लिए अनुबंध करार करेगी और वही कंपनी यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होगी और वही वेबसाइट क्रिएट करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सर यहाँ पे ओपन कब तक हो सकता है फॉर्म, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि CGL 4 में आपका फॉर्म रीओपन होगा। कारण है कि सीट ऐड होंगी। देखिए 1969 सीट हो जाएंगी आपके पास, किस में, तो एएसओ का केवल हो जाएगा। तो ये बढ़िया मौका है आपके पास, भले ही एग्ज़ाम लेट हो रहा है, ये प्रेशर है आपके ऊपर, लेकिन साथ ही साथ क्या आप तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि एक्यूरेसी और स्पीड ये सबसे बड़ा ज़रूरी हथियार है आपका किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। एडी में आपने देखा भी होगा कई लोगों को टाइमिंग का प्रॉब्लम भी हो रहा था, वो सारे क्वेश्चन बना सकते थे लेकिन एक एग्ज़ाम का प्रेशर और उसमें टाइम मैनेज ना कर पाना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। तो मैथ रीजनिंग का बिल्कुल आप लोग जितना भी प्रैक्टिस हो सकता है उतना करें, क्योंकि सिलेक्शन के नज़दीक CGL 4 में आपको रीजनिंग और मैथ से ले जाएगा, चाहे इंटर लेवल की करें, CGL करें या आप BSO की तैयारी करें। अब देखिए बहुत से लोग सोचेंगे कि सर अभी तो एजेंसी का नाम चयन होगा, ये सारा चीज़ होगा। देखिए बहुत जल्द कर लिया जाए, क्योंकि 5 एजेंसी है, 27 को ओपन होगा और 2 से 3 दिनों के अंदर में इनको AOC हो जाएगा, यानी कि अलॉटमेंट ऑफ कंट्रैक्ट, और ये अपने काम पे लग जाएंगी। अब देखिए न्यू, चूँकि यहाँ पे वेबसाइट को क्रिएट करना है, तो हो सकता है उससे पहले ये लोग एक टेम्पोररी डोमेन दे दें, जिससे कि फॉर्म आपका जो वर्तमान वेबसाइट चल रहा है उसी के आधार पर आपका फॉर्म रीओपन हो जाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 से 2 सप्ताह का ही समय मिलेगा CGL 4 में। और सबसे पहला टारगेट है CGL 4 एग्ज़ाम कंप्लीट करना। कारण है कि देखिए जो सचिवालय है वो किसी भी डिपार्टमेंट को चलाने के लिए सबसे अहम हो जाता है, और वहाँ पे स्टाफ की काफ़ी कमी है, खास करके एएसओ पद की, क्योंकि सारे लोग प्रमोट हो गए, नेक्स्ट पद पर चले गए हैं। जो एएसओ भी बन गए हैं वो भी एएसओ का ही वर्क कर रहे हैं। तो ये ऐसे भी एक प्रेशर है सरकार के पास की भी मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो देखिए हम आपको रिक्वेस्ट यही करेंगे कि देखिए तैयारी में थोड़ा सा ढिलाई ना करें। देखिए जो कैलेंडर में अपडेट दिया गया है कि जून जुलाई में एग्जाम होगा, मानते हैं कि जून में पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन जुलाई लास्ट में आप मान के चलिए इसी को तैयारी कीजिए। अगर 15-20 दिन आगे भी जाता है तो उसको लेकर टेंशन नहीं लेना है, एग्ज़ाम होगा आपका, श्योर रहिए। बाकी तैयारी अच्छे से कीजिए, और इस 5 में से कोई भी कंपनी शॉर्टलिस्ट होगी तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा किया जाएगा। फिलहाल ये अपडेट है कि एक अच्छी खबर है कि अब रिजेक्ट नहीं हुआ है, मतलब कि बार बार टेंडर निकाला जाता है उसको कैंसिल कर दिया जाता है, तो ये प्रक्रिया नहीं हुई है इस बार, और इस बार सफल एक कंपनी का चयन हो जाएगा इस महीने के एंड तक, और मई में आपका मिड मई तक उम्मीद कर सकते हैं कि आपका पोर्टल को रीओपन कर दिया जाएगा। तो तैयारी करते रहें, बाकी आपका जो भी रहा है इस पर कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, धन्यवाद।